संतोष खड़ेन का सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी अंतर्मन की शक्ति के बारे में काफी बोलते हैं, दूसरों के मन के विचार जगह ऐसा भी बोलते हैं। तो क्या ऐसे कई अंधविश्वासों पर वो विश्वास रखते थे? देखिए, कोई भी व्यक्ति को समझना हो तो उसका इतिहास समझना पड़ता है। अब जैसा गांधी जी को अगर समझना है तो पहले के गांधी जी, एकदम श्रद्धावान गांधी जी, एकदम धार्मिक गांधी जी, इंग्लैंड में पढ़ने गए तब के गांधी जी, अफ्रीका में काम करने के लिए गए तब के गांधी जी, और अफ्रीका में जब उनको फर्स्ट क्लास के रेलवे डब्बे से बाहर निकाला गया, बाहर फेंका गया, तब के बाद के गांधी जी। तो इंसान बदलते जाता है, उसके विचारों में भी परिवर्तन होता है। सेम स्वामी में आपको यह परिवर्तन दिखेगा। अमेरिका में जाने के पहले के विवेकानंद जी और अमेरिका जाने के बाद के विवेकानंद जी, इसमें काफी अंतर हमको मिलेगा। तो आपने जो बातें कही है वो शुरुआत की बातें हैं। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में थे, आध्यात्मिक ये सभी चीजों के बारे में उनकी कुछ मान्यताएं बन चुकी थी। बाद में ये मान्यताएं जैसी की वैसी कायम नहीं रही, ये फैक्ट है। ये आधुनिक आगे चलकर तो उनको कई लोग समाजवादी विचार के बने ऐसा कहते हैं, साम्यवादी, समाजवादी, इक्वेलिटी के विचार वाले बनते गए ऐसा कहते हैं। तो आगे से आगे बहुत परिवर्तन हुआ स्वामी विवेकानंद जी में, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को उस काल की मर्यादा भी थी। आज जितने सटीक उस क्षेत्र में संशोधन हुए हैं, उस जमाने में वो हुए नहीं थे। और ये जो आध्यात्मिक मान्यता है, अंतर्मन के सामर्थ्य की बात है, वो सभी धर्मों में है। ये क्रिश्चियनिटी में भी है, भारतीय धर्मों में भी है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे अब हिंदू धर्म अगर उसको कहते हैं तो परंपरा, उसमें भी ये मान्यता है। तो ये सभी मान्यताएं उन पर तो उन तक पहुंची, उसी क्षेत्र में वो काम कर रहे थे। मेडिटेशन के बाद में हमको हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन उस जमाने में इनको हेलुसिनेशंस कहना बड़ा कठिन था। कुछ बातें हमको महसूस होती है और वो सच भी साबित होती है, उसके आधार पर उस चीज को मानना संभव है। जैसे कि किसी ने हमको याद किया, शायद हमको भी उस समय उसकी याद आई, और फिर हम कहते हैं कि उस दिन मुझे बहुत याद आई थी, अरे मैंने भी तुमको बहुत याद किया था, यानी हमारी टेलीपैथी हुई थी। ये संयोग भी हो सकता है। इसके बारे में तब इतनी सटीक जानकारी नहीं थी, जिसको हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई नियम सिद्ध होना है तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर में रिजल्ट्स आने चाहिए। ये जो आग्रह है, ये अभी अभी हमारे बने हैं, गए 100 सालों में बने हैं। और इसलिए शायद आप जैसा कहते हो, ऐसे कई विचार स्वामी विवेकानंद जी के हो सकते हैं कि जो साइंटिफिक नहीं है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने हिप्नोसिस के बारे में कहा है, क्योंकि जब वो अमेरिका में गए थे तो हिप्नोसिस के काफी प्रयोग होटल्स में वगैरह चलते थे, और उन्होंने हिप्नोसिस को एक बहुत ही काली जादू वगैरह तक कहा है। ये हिप्नोसिस में और मेडिटेशन में कोई अंतर नहीं है, ये तब समझना बहुत कठिन था।
जानना भी कठिन था, विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, हेलुसिनेशंस क्या है इसका पता नहीं था, हेलुसिनेशंस प्रमाण सिद्ध नहीं किए जा सकते थे उस जमाने में, क्योंकि ये सभी अनुभव व्यक्तिगत अनुभव रहते थे। इन सब कारणों से आपको हर व्यक्ति को एक उस काल की मर्यादा होती है, वो जिस जमाने में जी रहा है उस जमाने की मर्यादा होती है। इसलिए आपको ऐसे कोई विचार मिलेंगे हर व्यक्ति में कि जो आज के ज़माने में सच नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वो देता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले जी का। महात्मा ज्योतिबा फुले 100% भगवान न मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने निर्मिक की कल्पना मान्य की। यानी कल्पना क्या मान्य की कि भगवान था, भगवान ने पहले सबको निर्माण किया और बाद में उसने रेस्ट ले ली, उसका कोई संबंध अभी नहीं है। ये गए जन्म, आगे का जन्म, पुनर्जन्म, ये सब झूठ है, ये बाकी सब झूठ, लेकिन निर्मिक था, किसी ने तो भी निर्माण किया हमको। अब ये क्यों उनको मानना पड़ा? ये उनके काल की मर्यादा थी। उस वक्त तक डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सिद्ध नहीं हो चुका था, और डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत एक सिद्ध सिद्धांत तक उन तक नहीं पहुंचा था। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता उनको कि विश्व कैसा निर्माण हुआ है, उत्क्रांति के प्रक्रिया से निर्माण हुआ है, तो उनको निर्मिक मानने की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो कितना भी इंसान रैशनल रहे, विद्वान रहे, उसको काल की मर्यादा होती है, ये हमने हमेशा समझ लेनी चाहिए, और उस एंगल से विवेकानंद जी के कथन की तरफ हमने देखना चाहिए।